प्लेटफॉर्म प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची में कई माफियाज हैं जिनमें एक माफिया ढक्कन चोर भी है। नशे अफराद हों या ये माफिया, हमेशा हम देखते हैं कि गली हो, सड़क हो या रोड हो, ढक्कन चोरी कर लिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों गवर्नमेंट इसको काबू नहीं कर सकती? बहुत से वजूहात हैं। आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसमें एक ऐसी चीज़ हमने आपको दिखानी है जिससे कराची की आवाम हादसात से बच सकती है, मगर अपनी मदद आपके तहत। ढक्कन चोरी हो जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, नशे अफराद इसको चोरी कर लेते हैं और इसको तोड़कर सरिया बेच दिया जाता है। मगर आज एक ऐसे हम ढक्कन की बात करेंगे जो कि टूट नहीं सकता, जो कि बेचा नहीं जा सकता, जिसके अंदर कोई सरिया मौजूद नहीं है। वो क्या है, किसने बनाया और वो कितने का पड़ेगा, इसकी टेस्टिंग भी होगी। आज इस प्रोग्राम में हम आपको वो सब दिखाएंगे, तो मेरे साथ चलिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, मैं एक गटर के ढक्कन पे खड़ी हुई हूँ। ये वही ढक्कन है जिस पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी मजबूती इतनी है कि मैं खड़ी भी हूँ और मुझे सेफली फील हो रहा है। अगर ये कोई और गटर का ढक्कन होता जैसे कि हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, बाबा आदम के दौर से जो लगते आ रहे हैं, कराची के जो सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में जो ढक्कन मौजूद होते हैं, जो कि चोरी हो जाते हैं और जिनको तोड़ दिया जाता है, बेच दिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे पहले जो इमरान साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि आप खड़े होकर ख़ुद भी देख लीजिएगा ये कितना मजबूत है, और वाकई में ये बहुत मजबूत है। अदरवाइज़ मैं इस पर खड़े होने का जोखम नहीं लेती क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है और कराची वालों की भी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। तो इसी ढक्कन पर हम आज बात करने वाले हैं और हम बता रहे हैं कि ये टेस्ट किया गया है, तकरीबन ये 15 दिन पहले लगाया गया है। अब तक अल्लाह ना करे ये चोरी हो, खुदा ना खास्ता अभी ऐसा कोई वाक़या तो पेश नहीं आया है। यहाँ पर से हैवी मशीनरी भी गुजर रही है, वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस पर कुछ भी चला लिया जाए, या ट्रक हो, ट्रालर हो, ये टूटेगा नहीं। इमरान साहब मौजूद हैं जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, इनसे भी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं, तारिक साहब भी मौजूद हैं। मैं आप तीनों से बात करूंगी और यही कि अभी हमने देखा, मैं भी खड़ी हुई थी कि मैंने चले देख लेते हैं क्या है। इमरान साहब, आपने ये बनाया है तो 15 दिन पहले आपने, यकीनन इसको 15 दिन हो गए, तो इसका अभी तक मोहल्ले वाले दुकानदार क्या दे रहे हैं आपको फीडबैक? मैं जो दूंगा तो ज़ाहिर है, तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। जी जी। बेहतर ये कि आप यहाँ जो ये गार्ड खड़े हैं, ये खड़े हैं, इनसे मालूम करें। 15 दिन से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और उसकी कोई भी चीज़ डैमेज नहीं। आपके सामने अभी ये लोड ट्रक गुजरा है, तो जो लोड बेयरिंग की हम बात कर रहे हैं कि 35 टन, तो वो बड़े आराम से बेयर कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि ये बम्प नहीं बना हुआ है। जो बम्प बना होता है उसके अंदर गाड़ी और मोटरसाइकिल और बंदे की जान को ख़तरा होता है। ये बिल्कुल फ्लैट है, इसके लेवल देखेंगे ना आप, ये तमाम चीज़ों को। अच्छा, एक चीज़ और मुझे, इमरान साहब, हम आपसे तफसील से तो बात करेंगे कि क्या, किस तरह आपने बनाया, कैसे आइडिया है, मगर ये जो ढक्कन के अतराफ जो बाउंड्री लगी होती है, इसको भी बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए, जब ये गटर कास्ट किया जाता है ना, तो टेक्निकली इसको रोड लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। ये रिंग, इसे कैसे रिंग कहते हैं, जो आरसीसी का रिंग है। जी जी। तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे यहाँ ये जो रेडीमेड रिंग्स रहते हैं, इसको लगा दिया जाता है, जिसके अंदर वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स हो, उनकी निगरानी में लगे। ये रोड लेवल पे लगने चाहिए। इसको उभार के इसलिए लगाया जाता है कि इनमें स्ट्रेंथ नहीं होती, मोटरसाइकिल और गाड़ी वाला अपना टायर और गाड़ी बचाए, चाहे किसी की जान चली जाए। ये इसलिए रोड लेवल से 2 से 3 इंच ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के खिलाफ। ठीक है तारिक साहब, 15 दिन पहले ये आप लोगों ने लगाया, अपनी मदद आपके तहत लगाया, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, कोई फंड्स नहीं मुख्तस किए गए, तो कितने लगा दिए हैं आप लोगों ने इस इलाके में? इस इलाके में तकरीबन 25 के करीब अभी हम लगा चुके हैं। और आपने अभी अपने तौर पे खुद देखा कि रोड टाइल्स जो है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपने देख ली है कि कितनी इसमें लचक थी। यानी भरा हुआ टैंकर इसके ऊपर से गुजरा है, तकरीबन 35-40 टन का टैंकर होता है ये ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ इट इज़ अभी मौजूद है। इस जगह जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने तेज़ाब का टेस्ट भी पहले किया है, इस पर आग का भी टेस्ट किया है और लोड टेस्ट भी किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, आप जो उस रिंग की बात कर रही हैं, इसका रिंग भी हमने बनाया हुआ है, इसका रिंग मौजूद है। लेकिन जब रोड बन रहा होता है तो उस वक्त रिंग को फिक्स किया जाता है ताकि ढक्कन रोड लेवल पे आ जाए। ये पुराने तर्ज के बने हुए हैं, तो ये इसी पे हमने लगा दिया है और ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यही सोच रही थी कि 15 दिन हो गए जुल्फ़िकार साहब, कहीं ये चोरी ना हो गया होगा, मगर
अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि आवाम की सेफ्टी पहले है और चीज़ें बाद में। मगर आप क्या समझते हैं कि जुल्फ़िकार साहब, इस तरह के मेन होल के ढक्कन कितनी ज़रूरत है, कितनी अशद ज़रूरत है कराची में? क्योंकि जिस तरह से हादसात रोनुमा हो रहे हैं, कीमती जानों का ज़िया है, क्या कहेंगे आप? मेरा तो ख्याल है कि ये मेन रोड जो है ना हमारे, उस पर तो जो लाजमी लगने चाहिए, जहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, जहाँ से बाइकें गुजरती हैं, कारें गुजरती हैं, और रात में दिन में यदि को लाइट होती नहीं, अंधेरा होता है, तो जो भी कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो चाहे मोटरसाइकिल कर रहा हो, कार कर रहा हो, कोई छोटी भी कर रहा हो, वो बेधड़क होकर इतनी इत्मीनान के साथ जाए कि उसको पता हो कि जहाँ कोई ऐसा मेन होल नहीं होगा जिसके ऊपर ढक्कन नहीं होगा या ढक्कन ऊपर उठा हुआ नहीं होगा। तो इस तरह के अगर हम लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हमें कराची एक नज़र आएगी कि वाकई ये कराची है। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, कई मुल्कों से बड़ा है, लेकिन हमारे हालात आज भी वही हैं कि हम अपने वही ढक्कनों में और उससे उलझे हुए हैं। ढक्कन, गटर के ढक्कन पे ही सियासत हो रही है, इसी पे सियासत हो रही है, हालांकि ये कोई काम नहीं है। हाँ, अच्छा, हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे क्योंकि 15 दिन हो गया है इसको लगाए हुए, और ये तकरीबन तारिक साहब कह रहे हैं 15 से ज़ायद आप लोगों ने लगाया। जी हाँ, 25 के करीब 25 से करीब लगाया है। तो हम अहले इलाका से भी बात करेंगे और इसके डिफरेंस में और दूसरे गटर के जो ढक्कन है उसमें डिफरेंस बताएंगे आपको। अच्छा, मुझे थोड़ा सा शायद मैं गलत हूँ, मगर लाखों करोड़ों ढक्कनों की ज़रूरत होगी कराची में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे कराची की अगर बात की हमने अभी अपने यूसी लेवल पे सर्वे किया था, तो कम से कम 1000 ढक्कन अभी हमें फ़ौरन चाहिए। और सिर्फ एक यूसी में? एक यूसी में, जिसमें 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी और ब्लॉक है नॉर्थ नाज़िमाबाद की यूसी 8, जिसके हाफिज नईमुर रहमान साहब जो चेयरमैन है। और एक टाउन में 10 यूनियन काउंसिलें होती हैं। जी जी। और तो मतलब करोड़ों की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है इस कराची के लिए। बिल्कुल, ये कराची तो बहुत बड़ा है ना, मिनी पाकिस्तान है, बड़ा कराची है, तो इसके लिए काम भी बड़े बड़े होने चाहिए। हाँ। ये अभी उससे हमें निकलना चाहिए कि हर बंदा 70 साल से उसी चक्रों में लगा हुआ है, तो ऐसी कोई चीज़ हो जो एक दफ़ा आपने लगा ली तो आपकी जान छूट गई। तो हमारे एक यूनियन काउंसिल, एक टाउन के अंदर 10 यूनियन काउंसिल हैं, तो कराची के कितने 24-25 टाउन हैं। हाँ। तो आप 10 से भी अगर आप ज़रब देंगे तो कितने बनते हैं? तो अगर 1000 भी अगर एक यूसी में हो तो कितने लाख चाहिए? बिल्कुल, हम आपसे तफसील से भी बात करेंगे, मगर अभी हम बता रहे हैं कि ये सिर्फ तकरीबन 25 से ज़ायद ये ढक्कन लगाए गए हैं इस इलाके में। और आप देख सकते हैं, मैं खड़ी भी होकर दिखाया था आपको कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पर है। ऐसा नहीं है कि ये हिल रहा है या ये खुदा न खास्ता ये नीचे कोई पाँव चले जाएगा, गिर जाएगा। यहाँ पर एक गार्ड मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं सर? आप यहीं पर काम करते हैं, यहीं पर आपकी ड्यूटी होती है, तो आपने जब ये लगा है इसके बाद से खुदा न खास्ता कोई हादसा होते देखा या कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल सही जा रहा है, सही जा रहा है। बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं ऊपर से, कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा। पहले सीमेंट वाला था, वो अक्सर जो है ना टूट जाता था, आए दिन नीचे चला जाता था। तो कोई पाउडरी जिसको नशे अफराद कोई लेकर जाता था यहाँ, ज़र से बात है आप गार्ड देखते हैं, तो आप कोई ऐसे चोरी के वाक़यात इस तरह के? ऐसा हुआ है? हाँ, जब टूट जाता था थोड़ा बहुत तो फिर वो खुद ब खुद ही तोड़ के ले जाते थे, उठा के ले जाते थे और भेज देते थे। तो हम आपको इन्हीं की ज़बानी, जो कि यहाँ के अहल इलाका हैं या यहाँ पर कोई गार्ड के प्राइज़ या जो कोई जॉब कर रहा है, उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। तो 25 से ज़ायद यहाँ पर जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ढक्कन अभी बन रहे हैं वो लगे हैं, तो आपने कोई हादसा होते देखा और ये क्या, इसका क्या फ़ीडबैक आ रहा है? आप क्योंकि ज़ाहिर सी बातें सामने ही होते हैं इसके। नहीं, इससे पहले जो गटर के ढक्कन लगे हुए थे तकरीबन आए दिन देखने में आसाद आते थे। किसी टायर का ख़राब हो गया, कार वगैरह का, या किसी को बच्चा का हादसे का हो गया, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादातर होते थे। अब जब से ये 1 हफ़्ता हो गया ढक्कन लगाए, काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो आप समझते हैं कि पूरे कराची में इस तरह के ढक्कन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। वाक़यात इतने रोनुमा हो रहे हैं कि जी बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो हुकूमत से क्या कहेंगे आप? हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि यही ढक्कन पूरे पाकिस्तान में ही होने चाहिए, कि जो एक्सीडेंट वगैरह केस और ढक्कन के ढक्कन जो जितने आए दिन केस होते हैं उसके लिए तो बेहतर है। अब जो ढक्कन बना रहे हैं इमरान साहब, इनसे तफसील से भी बात होगी, मगर ये देखें, ये मैं जो बात कर रही हूँ ना कि जब हम गाड़ी चलाते हैं या कोई साइकिल, मोटरसाइकिल हो या कोई भी व्हीकल हो, तो इससे बहुत नुकसान होता है। एक तो गाड़ी पंक्चर भी हो जाती है, समटाइम्स हवा का भी इशू होता है। तो इसके और उसमें डिफरेंस थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आवाम को भी आप बताएं। देखिए, कोई भी ढक्कन चाहे वो आरसीसी का लगा हुआ हो या रबड़ का या किसी भी इसका, वो रोड लेवल पे होते हैं। ये जो ढक्कन जो होते हैं, जो सीमेंट के लगे होते हैं, इनमें स्ट्रेंथ नहीं होती, तो इसके उभार के लगाते हैं कि गाड़ी वाला जो है इस ढक्कन को बचाए, अपने आप को ना बचाए। अच्छा। मोटरसाइकिल वाला अपने आप को बचाए, ढक्कन के ऊपर वो ना चढ़े। ढक्कन पे चढ़ेगा तो टूटने का ख़तरा है।
तो उस सेफ्टी मेजर्स की वजह से जी इन्होंने इसको उभार करके बनाया है कि जैसे आपने कहा कि आपका भी एक्सपीरियंस है कि आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा बिल्कुल। आपकी गाड़ी पंचर हो पंचर चुकी हुई है तमाम चीज़ों को। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस मसले लेवल मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड ये है कि रोड लेवल पे लगने चाहिए। ये हमारी ये नई टेक्नोलॉजी जो वाटर बोर्ड के अफसरान हैं शायद उनकी नज़रों में गुजरा नहीं है, या उनकी गाड़ियाँ इतनी हैवी हैं कि उसको ऑब्ज़र्व कर लेती हैं। जो छोटी गाड़ियाँ जो दूसरे लोग हैं वो उनको इन चीज़ों से बहुत नुकसान पहुँचता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हम दिखा भी रहे हैं कि देखें आप, ये बड़ा नुकसान देता है किसी भी गाड़ी को, और इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कोई हैमर, कोई हथौड़ा अगर आप इस पर मारें, अक्सर हम ये देखते हुए आए हैं, बचपन से ही देखते हुए आए कि जब बारिश होती है या गटर उबलता है तो मोहल्ले का कोई भी लड़का, बच्चा हो, कोई भी बुज़ुर्ग हो, हथौड़ी मारते हैं और वो आसानी से टूट जाता है, खुल जाता है। ये साहब जो हैं यही होते हैं, कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या कह रहे थे सर आप? कह रहे थे कि ये रोजी लोग गटर तोड़ देते हैं, ये टूट गया था, इसको हमने सीमेंट बजरी ला के ना इसको पूरा पैक कर दिया कि कोई गिरे नहीं, करे नहीं। तो ये कब किया आपने? ये समझ ले 15-16 दिन हो गए इसको। अच्छा, जी। तो ये टूट गया था या? जी हाँ, टूट गया था। ये ढकना वहाँ एजेंसियों ने डाल दिया था। अच्छा, फिर उसको चोरी करने के लिए? जी है, इसको फिर हमने रखा और रख के इसके नीचे लकड़ी लगा के ना सीमेंट उमेंट बजरी लगाए कि इसको निकाल नहीं सके। तो जो आगे जो आप देख रहे हैं जिस तरह नए ढक्कन लग रहे हैं, उस तरह के ढक्कन होने चाहिए आप? नहीं, कामयाब है। कामयाब है जी। क्योंकि आप यही काम करते हैं? जी। कोई खुदा ना खास्ता कोई नहीं, कोई अल्लाह का शुक्र, जब से ये ढकना लगा है, हाँ। जब से बड़ी गाड़ी, बुलडोजर, डंपर सब जाते भरे हुए, मगर इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मुसलसल ये गली सड़कों पर जा रहे हैं और इस शो के ज़रिए जो नए ढक्कन बनाए जा रहे हैं, और जो कि इमरान साहब, हम उनसे तफसील से भी बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर हैं, और डिफरेंस आप खुद देख लें। अच्छा, उधर जो हमने जो अतराफ़ में दिखाया था कि उसका लेवल नहीं था, मगर जब हम एक मेन सर्विस रोड पर आ गए हैं उसमें ये लेवल है। तारिक साहब बताएंगे। तारिक साहब, ये उसमें क्या डिफरेंस था, अब इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि रोड लेवल से रिंग अगर ऊपर रख दिया जाता है तो वो एक्सीडेंट का बाइस बनता है। अब उसमें और इसमें फ़र्क देख लीजिए कि ये जो रिंग बना हुआ है इस गटर का बिल्कुल रोड लेवल पे है, तो जब हमने इसके ऊपर ढक्कन रखा है तो बिल्कुल स्मूथ है। ट्रैफिक का फ्लो आप देख लीजिए, ना किसी को आने में प्रॉब्लम हो रही है, ना जाने में कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ और ये होगी कि इजीली आपको इसको चोरी नहीं कर सकता? नहीं, आपको चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल मेन, बिल्कुल इसको निकालना इतना आसान नहीं है। अच्छा, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा निकालना। तो अगर इस तरह के अगर मेन रोड या सर्विस रोड पर ढक्कन लगे तो फिर चोरी भी नहीं होंगे और हादसात से भी बचा जाएगा। जी, इंशाल्लाह। उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला रहम करे अपना। बिल्कुल इसमें मैं समझता हूँ 0% चांसेस हैं एक्सीडेंट के इस गटर की वजह से। बिल्कुल 0% चांसेस हैं। अब आप देख लें कि हमने वो डिफरेंस दिखाया, अब हम आपको इसका डिफरेंस दिखाया कि ये पूरा लेवल हुआ हुआ है। और अगर कोई नशे अफराद जो कि पाउडरी हमारे कराची में बोला जाता है, उनको अगर उसको निकालना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हम इमरान साहब से बात करेंगे कि किस तरह से इनके दिमाग में ये आइडिया आया, कैसे बना रहे हैं, कितनी कॉस्ट है, और जो मेन होल जो खुले होते हैं, जो दिगर ढक्कन है, और इस ढक्कन में क्या फ़र्क है। तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आपने देखा और हमने आपको दिखाया भी, और ये जो एक ढक्कन चोरी का जो मामला है कराची में नया नहीं है, बहुत पुराना है, और इसके पीछे भी कई माफिया है। जिस तरह से कराची में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी माफिया काम कर रही है, चाहे वो कचरा हो, ढक्कन चोरी हो, दीगर माफिया की बात करते हैं हम कराची में, तो एक माफिया ये ढक्कन चोरी जो करती है वो भी है। और आपने देखा होगा कि हमने तो आवाम से बात की, मगर एक वीडियो बहुत वायरल है, और इसके पीछे मैं नाम लेना ज़रूरी समझती हूँ कि जमात इस्लामी वालों ने एक जो मैन्युफैक्चर हैं, जो नए ढक्कन बना रहे हैं और वेस्टेज से बना रहे हैं, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किस तरह बन रहा है, आज हम आपको आखिर क्यों के प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान साहब, मैन्युफैक्चर हैं, और इन्हीं ने जो है ये कदम उठाया है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हादसात बढ़ते जा रहे हैं पूरे कराची में, कि ढक्कन नहीं है, जो गटर होते हैं और फैमिली गिर जाती है। अभी रिसेंटली वाकया एक मदर और उसकी जो बेटी थी, वो बेचारी उस ढक्कन ना होने की वजह से उस गटर में घुसी और
जो भी हुआ हम उस पर नहीं जाते, मगर हम बात करते हैं मोहम्मद इमरान साहब से और जानते हैं कि जो अच्छा इक़दाम और बहुत बड़ा इक़दाम होने वाला है कराची में, और जिसके पीछे जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी वालों से भी बात करेंगे, मगर अभी मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपके पास आइडिया कब आया, कैसे आया, और ये जो बन रहा है वो तमाम तर बातें हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कराची में, ढक्कन चोरी का मामला। फिर उसके बाद जो वाक़यात वो रोनुमा हो रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं इसमें। जिस तरह से आपने देखा कि कई वाक़यात हो चुके हैं, जानों का ज़िया है इस वजह से। तो ये कैसे आपको दिमाग में आया कि ये बनना चाहिए? जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री से हम पिछले 30 साल से वाबस्ता हैं और हम कोई ना कोई प्रोडक्ट, हमारे इनोवेशंस चलती रहती हैं जी। तो जाहिर है कि एक ये जो ढक्कन है ये वेस्ट से बने हैं। अच्छा, इसमें फ़ाइबर है, प्लास्टिक है, पीवीसी है, और ज़ाहिर है कि इस वेस्ट को भी कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिवली ठिकाने लगाना है जी। तो अगर हम इसी जैसे प्लास्टिक से दुनिया में बिजली पैदा की जा रही है कचरे से, बिल्कुल, उससे सड़कें भी बनाई जा रही हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स भी बनाए जा रहे हैं। तो ढक्कन भी हमने कहा कि अब ये जब हमने देखा कि सीमेंट का ढक्कन जी हमारे माशरे के लिए एक परेशानी का बाइस बना हुआ है। जी, जैसे अब तक तकरीबन 58 अफराद खुले मेन होल्स की नज़र हो चुके हैं, और उसकी वजह ये कि ठीक है डिपार्टमेंट है, वाटर बोर्ड है, KMC हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, ढक्कन लगाती हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते, वो लगाती हैं, मगर वो ढक्कन जो है उसके अगेंस्ट जो लोग इन्वॉल्व हैं एक माफियाज की सूरत में। बिल्कुल, एक वो थल्ला माफिया जो बना रही है जी, एक वो माफिया है जिसे आपने हेरोइन का पीने वाला या नशे नशा करने अफराद, वाला वो ले लेता है, वो उठा लेता है, वो उठाता है, इसको फिर तोड़ता है, इसके अंदर से 100-200 रुपए के सरिया भेज देता है। मगर आप ये देखें कि उस जो ढक्कन उसने उठाया उसमें कोई बच्चा गिर गया, कोई फैमिली गिर गई, और वो हादसे के शिकार होता है। चंद 100 रुपए की चोरी के अगेंस्ट माशरे में कितना बड़ा बिल्कुल आ जाता है। जैसे 14 अगस्त को उस बच्चे की लाश निकली। अब ये बताएं कि एक पाकिस्तान का कपड़े पहना हुआ, झंडा उठाए हुए, वो उस गटर में गिर गया, तो वाकई कि वो माँ बाप जो है वो तो बोलेंगे कि अच्छा तो ये होता कि ये 14 अगस्त नहीं आती, हमारे बच्चे की तो जान नहीं जाती। अच्छा इमरान साहब, ये जो ढक्कन आप बना रहे हैं, आपने कहा वेस्ट है सारा, काफ़ी चीज़ें मिला के ये इसकी कॉस्ट क्या आ रही है? जो हमारे यहाँ ढक्कन गटरों में लग रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आती है? देखिए हमारे ये जो नॉर्मली गटर के ढक्कन जो सीमेंटेड लगा रहे हैं, जो मुख्तलिफ थलों पे बन रहे हैं जी, वो तकरीबन 1400, 1800, 1600 का हिसाब से मिलता है। ठीक है। और हमारा ये जो ढक्कन है तकरीबन 5000 रुपये का है। अच्छा, अब हमारा जो ढक्कन है ये लोड टेस्टेड है। अच्छा। आप इसके बाद 35 टन to 40 टन के ट्रक्स गुजर चुके हैं। अच्छा, ये इतना मजबूत है? इतना मजबूत है। ओके। फिर कि आपने के सवाल ये था कि ढक्कन की प्राइस, वो ढक्कन जो है 1 महीने में टूट फूट का शिकार हो जाता है या चोरी हो जाता है। इसके अंदर एडवांटेज ये कि ये ढक्कन जो है आपका अगर कोई चोरी भी करता है तो उसको तोड़ेगा या बेचने जाएगा तो उसका वेस्ट भी नहीं दिखेगा। अच्छा, ये मैंने देखा, आप मुझे दिखा भी रहे थे कि ये बिल्कुल फ्लैट है जी, ये फ्लैट है, मगर जो हमारे ढक्कन जब से हम पैदा हुआ, जब से हम देख रहे हैं सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, कि वो उसमें कर्व होता है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है, गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती हैं या चोट लग जाती है बच्चों को, या कोई हादसा भी होते हैं। तो वो क्यों, ये वो वाला मैन्युफैक्चर सही है, ये वाला है? ये आपने बड़ा टेक्निकल सवाल कर दिया। सवाल ये है कि दुनिया में हर जगह ढक्कन कहीं भी मेन होल्स लगे हुए हैं, बने हुए हैं, तो वो बिल्कुल फ्लैट है। उनके ऊपर हमारी ये जो सीमेंटेड मेन होल है जिसमें आप कह रहे हैं बम्प है, उभार सा आया हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कि बिल्कुल फ्लैट होता है वो, ताकि सड़क के ऊपर किसी भी बम्प ना हो। अब वो हमारी ये जो ढक्कन लगाए जाते हैं कि जाहिर है कि जब गाड़ी जा रही है एकदम से वो उभरा हुआ ढक्कन आता है, तो आप गाड़ी को राइट या लेफ़्ट लेके जाते हैं, तो अचानक जब आप राइट या लेफ़्ट करते हैं तो हादसे का शिकार हो जाता है। अच्छा, गाड़ी की टायर को भी नुकसान, अगर आप उसके ऊपर गुजारेंगे टायर पे भी नुकसान होगा, तो नेचुरली आपने उससे बच के निकलना है। वो बम्प इसलिए बनाया कि आप उसके ऊपर लोड ना डालें, वो लोड बेयरिंग है ही नहीं, लोड बेयर कर ही नहीं सकता। अब मोटरसाइकिल जा रही है, मोटरसाइकिल वाला अगर उसके ऊपर बम्प करे गुजरेगा तो गिर जाएगा, वो अचानक राइट लेफ्ट करता है। तो उन्होंने अपने ढक्कन को बचाने के लिए, उस मेन होल के ढक्कन को बचाने के लिए वो एक बम बना दिया है, जिससे जो हादसात हो रहे हैं वो तो आज तक रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बने।
देखिए खुला मेन होल तो मौजूद है, उसमें तो हादसा हो रहे हैं, मगर ये जो अपने बम बना के ये जरा पूछिए कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है। अभी ये हमारे यहाँ बल्दिया उज़्मा है, वाटर बोर्ड है, ये तमाम डिपार्टमेंट इनसे सवाल किया जाए कि ये बम जो बनाया है ये क्यों बनाया है कि रोडों पे सड़कों पे, ये बजाने की वजह यही है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी और ट्रक वाले इसको बचा के चलें ताकि ढक्कन बच जाए, बंदा मर जाए, बिल्कुल बंदा मर जाए। अच्छा इमरान साहब, हम क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे माशरे में एक माफिया ये भी है जो नशे अफराद हैं, वो ढक्कन को स्पेशली चुराते हैं। आप लगाएं और दूसरे दिन आप देखें कि मेन होल बिल्कुल ऐसी मेन होल ही है, उस पर से कोई ऊपर कोई ढक्कन नहीं। आपने सरिया यूज़, क्योंकि हमारे यहाँ वो अफराद सरिया चोरी करते हैं क्योंकि बहुत कीमती होता है सरिया, जी। तो क्या इसमें सरिया भी यूज़ किया गया है? नहीं, इसके अंदर मैंने आपको बोला कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई इसको चोरी करेगा तो इसका स्क्रैप भी नहीं बिकेगा। नहीं तो चोरी हो सकता है क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि कई टन गाड़ी तो वो तो लोड बेयरिंग है, लोड कैपेसिटी है। ठीक है, देखिए चोरी करने वाला तो कुछ भी चोरी कर लेगा ना। हमारे तो एक माशरे में एक आम बात है, आपकी गाड़ी है, नई गाड़ी है, वो जाते हुए स्क्रैच कर जाता है, उसमें फ़ायदा उसको नहीं है, तो लोग आदतन मजबूर होते हैं। जैसे आपने कहा ढक्कन माफिया, एक तो पोल्ट्री माफिया है जो हेरोइन पीने वाला करता है, एक ही जो बनाने वाले हैं वो भी गायब करते हैं। ढक्कन गायब होगा तो नया ढक्कन लगेगा ना, तो ये एक माफिया चल रही है बहुत, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसमें कोई सरिया नहीं हुआ इसके अंदर। और इसका वेट क्या है एक ढक्कन? एक ढक्कन का वजन जो नॉर्मली हमारे यहाँ ये डिफरेंट साइजेस बने हुए, 21 इंच है, 22 इंच है, 23 और 24-25 इंच। एज पर डिमांड नहीं, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो 21 इंच का है। 21 इंच का एक ढक्कन का वजन तकरीबन 15 से 18 केजी है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने कई माफियाज की बात की, अब जाहिर सी बात है जो लोग ये काम करते हुए आ रहे हैं, ढक्कन बनाते हुए आ रहे हैं, अब तो उनका नुकसान है क्योंकि आपने अपने मार्केट में ये इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या पता कल को जो KMC है, दीगर इदारे हैं, वो राब्ता करें आपसे। तो किसी ने राब्ता किया कि आएँ हमारे साथ मिलकर, जो कराची में इतने वाक़यात हो रहे हैं, हादसा रोनुमा हो रहे हैं, उससे बचाया जाए, ये ढक्कन यूज़ करते हैं? नहीं, किसी डिपार्टमेंट ने तो राब्ता नहीं किया, मगर जो हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं, UC चेयरमैन हैं और मुख्तलिफ लोग हैं, उन्होंने राब्ता किया है। जैसे हम जिस इलाके में, मैं नॉर्थ नाज़ाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ के इलाके की कमेटी ने कुछ ढक्कन ख़रीद के लगानी है। कुछ एक UC चेयरमैन है, 2-3-4 जो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से ढक्कन ख़रीद रहे हैं। तो आपको पार्टियां हमारे कराची में, आपको पता है पीपल्स पार्टी MQM है, जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है इस हवाले से कि आए मिलकर काम करें? हाँ, जमात इस्लामी के चेयरमैन और UC चेयरमैन जो हैं, और ये पर्सनली लोग काम कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने रिसोर्सेज से ख़रीदे हैं और लगा रहे हैं। आपका कहने का मकसद, आपका पूछने ये चाह रही है कि कोई डिपार्टमेंट नहीं, अभी तक हमने सैंपल्स दिए हैं, मगर डिपार्टमेंट या किसी जगह से हमें कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिला। अच्छा, कभी आपने कोई टेंडर डाल, जाहिर सी बात है जब ढक्कन लगते हैं तो टेंडर भरा जाता है, प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, वो पूरा गवर्नमेंट का प्रोसेस बड़ा लंबा है। फिर इसके अंदर ये ढक्कन जो 5,000 रुपये का है, उस पर टैक्सेस और चीज़ें मिला के और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर हम उसमें नहीं पढ़ते कि बहुत सारे मसाइल। सबसे पहली चीज़ ये कि वाटर बोर्ड इसको रिकॉग्नाइज करें, इसको चेक करें कि हाँ ये फिजिबल है, टेस्ट करेगा नहीं। फिर इसके बाद ये कि बहरहाल उसको वो देखें। तो अभी तक उनके यहाँ उन्होंने अपनी डिक्शनरी में इसको शामिल नहीं किया। अच्छा, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैन्युफैक्चर हैं, और जो ये ढक्कन बनाए जा रहे हैं इसको आप चोरी तो कर लेंगे, मगर इसके ऊपर से जो गाड़ी गुजर सकती है वो कई टन वेट गुजर सकता है। और अभी अशद ज़रूरत है इस ढक्कनों को कराची वालों के लिए यूज़ करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो हादसात रोनुमा हो रहे हैं, फैमिलीज़ का जानों का ज़िया हो रहा है, बच्चे गिर रहे हैं गटर में, तो उन हादसात से बचने के लिए हमें चाहिए कि मिलकर, और जो इमरान साहब जो बता रहे हैं, हमने आपको तफसील से बताया, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इनको सपोर्ट भी किया जा रहा है काउंसलर और डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन की तरफ से। जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया कि जमात इस्लामी वाले इनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं, जो कराची भर में ढक्कन चोरी हो जाते हैं, ये ढक्कन चोर माफिया है, इसके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मुतालबा कर रहे हैं कराची के अवाम, क्योंकि बहुत कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हर महीने या हर चंद दिन बाद जो एक वाक़या होता है कि गटर में
बच्चा गिर गया, बच्ची गिर गई या कोई खातून गिर गई या कोई फैमिली गिर गई, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और जो एक नया इनिशिएटिव और जो हमने इमरान साहब जो मैन्युफैक्चर थे कि जो ढक्कन बना रहे हैं उसको कोई तोड़ नहीं सकता, वो बिक नहीं सकता मार्केट में। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के कुछ रहनुमा हैं, काउंसलर भी हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि इस इनिशिएटिव को वो आगे किस तरह बढ़ाएंगे, कैसे होगा प्रोसेस, क्या गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक बिन नसीर साहब और जुल्फ़िकार अहमद साहब। जुल्फ़िकार अहमद साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगी और बात करूँगी कि हम देखते हैं कि कराची भर में, क्योंकि जमात इस्लामी भी आवाज़ उठाते आई है इस पर और उठा भी रही है, कराची की आवाम अब थक चुकी है लाशें उठा उठा के, क्योंकि एक फैमिली गिरती है 2 दिन 3 दिन 4 बाद उसका कोई बच्चा निकलता है। इस तरह के ऐसे वाक़यात को रोकथाम के लिए आप समझते हैं कि इस तरह के ढक्कन को यूज़ करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कराची शहर के अंदर तकरीबन 68 से 17 के करीब लोग, बच्चे जो हैं वो गटरों में गिर चुके हैं, और हादसा तो इतने हो चुके हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो मेन होल हैं, ये आप मेन रोड पे चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि मेन रोड खुला है और उसके ऊपर एक डंडा ऊपर को उठाया हुआ है, तो ये तो हमारी कराची का हाल है। तो दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम अभी तक मेन होल के ढक्कनों और लाइनों के चक्कर में लगे हुए। तो ये हमने इस पर काफ़ी टाइम से हमारी टीम इस पर काम कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा ढक्कन तैयार हो गया है जिसकी ये क्वालिटी है कि ना तो ये टूट सकता है, ना जल सकता है और ना गल सकता है। तो ये तीनों क्वालिटी इसमें पाई जाती हैं। और इसके अलावा हमारे ढक्कन चोरी होने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारे जो कुंडी मैन है, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे घर के सामने अगर ढक्कन नहीं है तो मैंने उसको बोलना है कि भाई 200-400 रुपया ले ला दे। वो 200-400 रुपया लेगा, आपके घर के सामने से उठाएगा, मेरे घर के सामने लगा देगा। एक तो चोरी ऐसे होती है। अब आजकल जो चोरी हो रही है वो हो रही है जो हमारे जो चरसी वाली इतने हो गए हैं कि हमारी जितनी भी कच्ची आबादी हैं, आप वहाँ जाके देख लें, एक गली में 8-8, 10-10, 15-15 लड़कों की टोलियाँ बैठी होंगी जो हीरोइन वगैरह का नशा कर रहे होंगे। तो वो अब उनके पास पैसे होते नहीं हैं, उनके लिए आसान हदफ ये ढक्कन है। वो एक ढक्कन उठाते हैं, उसको ज़मीन पे मारते हैं, उसको तोड़ के उसमें से जो सरिया निकलता है तो वो 200 रुपये का 150 का बिकता है, उनकी एक पुड़िया आ जाती है। हमारे मेन होलों के ढक्कन गैब होने की आजकल मेन वजह ये चरसी और मोबाइली है। ये जो चीज़ तैयार हुई है ये उनके काम की नहीं है। हाँ, इसकी चोरी होगी, लेकिन वो पहले वाली होगी कि मेरे घर के सामने से उठेगा, आपके घर के सामने लग जाएगा, लगेगा मेन होल के ऊपर। हाँ, मगर ये उसके बाद ये बिक नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता, ये रिसाइकल नहीं हो सकता दोबारा, ये टूटता नहीं है, इसको कोई कबाड़ी खरीदेगा नहीं क्योंकि इसके आगे को बिकेगा नहीं। जुल्फ़िकार साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये तो टूटेगा नहीं, ज़ाहिर सी बात है इसको कोई ख़रीदेगा नहीं, मगर ये हो सकता है कि आप कहीं से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। तारिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है और कई मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। जिस तरह से हमने खुद देखा कि इमरान साहब कह रहे थे कि मैं 4-5 साल से ये बना रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि इसको गवर्नमेंट की सतह पर ले जाने के लिए, क्योंकि ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी चीज़ है, कल को कोई इससे चोरी नहीं हो सकती, मगर ये जो हादसात हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखिए, हुकूमत का काम है असल में इन चीज़ों को देखना, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इस पर मेहनत कर रहा है और सही चीज़ बनाई है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको ऑन करना चाहिए। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से यही कहूँगा कि हम तरकीद नहीं कर रहे हैं आप पे, आप जैसे ढक्कन बना रहे हैं ठीक है, वो भी है, लेकिन अगर कोई चीज़ उससे बेहतर मार्केट में अवेलेबल है तो कराची के शहरी उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। कराची वो शहर है पाकिस्तान का जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन जो ज़िंदगी कराची वालों को दी जा रही है कि लोग गटर के ढक्कनों में गिर के मर रहे हैं, मेन होल्स में डिग के मर रहे हैं, और मेन होल जो है मौत के कुएं बन गए लोगों के लिए। और जो हालात हैं पूरा पाकिस्तान जानता है कि कराची के लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर मैं उनसे अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि देखिए, कोई अच्छी चीज़ है तो उस पर तनकीद ना करें, आप आइए हमारे साथ मिलिए और इसको ऑन कीजिए और पूरे कराची शहर में इसको लगाइए। हम अपने तौर पे मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और कुछ मुखय्यर हज़रात ने हमारे साथ ताउन किया है। हमें जैसे हमारी UC8 जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की UC है, उसके लिए एक साहब ने 100 ढक्कन डोनेट किए। तो 100 ढक्कन इस तरह से कराची जो शहर है गरीबों को पालता है, लोगों की हर बंदा पाकिस्तान से आके यहाँ पे अपना रोज़गार करता है। तो अगर कराची के लोग इसी तरीके से
कोशिश करें और इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें कि एक ज़िंदगी के लिए 5,000 रुपये कोई महंगा सौदा नहीं है। अगर आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं, रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोगों को लोग खाना खिला रहे हैं यहाँ पे। अगर मुखय्यर हजरात ये तय कर लें कि हमने अपने इलाके में 100 ढक्कन लगाने हैं तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये कराची पूरा का पूरा, हुकूमत को हम ब्लेम नहीं करते, बहुत सारे मामलात और हालात हुकूमत भी परेशानी का शिकार होती है। तो इस तरह से अगर मिलके सब लोग काम करेंगे कराची को बेहतर बनाने के लिए तो इंशाअल्लाह ये हादसात से हम बच सकते हैं। और ये ढक्कन जैसे सब ने कहा कि ये टूटता भी नहीं है, ये जलता भी नहीं है, तो ये हैरानचियों से तो बच जाएगा। अब हुकूमत को चाहिए कि इनिशिएटिव ले और इसको ऑन करे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए। जिस तरह कराची में कैंट एरियाज़ में ये लगा है। हाँ, वही मैं वही पूछने वाली हूँ कि हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा कि राब्ता किया जा रहा है आप लोगों से भी कि कॉन्टैक्ट में। मुझे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने राब्ता किया है और वो अपने इलाकों के लिए मुझे KPK से एक साहब ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं लोकल गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और हम जो है ढक्कन ये चाहते हैं बनाना, लेना चाहते हैं। तो लेकिन उनका जो डिज़ाइन है हमारे पास राउंड में है, उनके यहाँ स्क्वायर में ढक्कन लगते हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप अपनी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन भेज दीजिए, हम उसकी कॉस्टिंग करके आपको बता देंगे, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हम आपको देंगे। तो देखिए इस तरह से अगर काम करेंगे तो शहर और मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ों में हमें अपना इनिशिएटिव लेके काम करना चाहिए ताकि लोगों का भला हो। ठीक है। अच्छा, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि हम बहुत सारे वाक़यात ऐसे देखते हुए आ रहे हैं, जमात इस्लामी ख़ुद भी खड़ी भी होती है और नुमाइंदा खड़ा हुआ होता है, आप सब ख़ुद भी खड़े होते हैं और ये आवाज़ उठा रहे हैं। MKM हो, पीपल्स पार्टी हो, उस पर भी बात करती है, मतलब तमाम पार्टियाँ, सियासी जमातें कराची की बात करती हैं। अब वक्त है कि अगर कोई चीज़ आई है तो हम उसे आगे करें, परसू करें उसको। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जमात इस्लामी, क्योंकि साइड से बातें बल्दियाती इलेक्शन हुए, जमात इस्लामी के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये वाक़यात हुए हैं, उनमें काउंसलर और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन आप लोगों का है। अब आप लोग इसको किस तरह से अपने इलाकों में आगे करना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही हैं। मैं आप दोनों से एक एक करके पहले सवाल करूँ, तो आप बताएं किस तरह से जुल्फ़िकार साहब आप इसको जमात इस्लामी आगे लेके चलेगी इस चीज़ को। जी, हमने जहाँ अभी जमात इस्लामी तो आपको पता है कि कराची में हर उस इशू पे जो कराची का इशू है उसको उजागर करती है, वो नादरा का हो, के इलेक्ट्रिक का हो, कोई भी इशू हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आवाम की आवाज़ बन जाते हैं और बनते हैं और बनते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा ये जो अभी गटरों की बात हो रही है, ढक्कनों की बात हो गई है, तो हम इंशाअल्लाह अपनी यूनियन काउंसिल में, हमारी यूनियन काउंसिल UC8 नॉर्थ ट्रांसफाबाद टाउन, जहाँ से चेयरमैन हाफिज नईम रहमान साहब हैं और मैं उनके साथ वाइस चेयरमैन हूँ। और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे मेन रोड हैं, जहाँ से मेन बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, हैवी ट्रैफिक गुजरती है, उस जगह पे हम ये मेन होलों का ढक्कन लगाएंगे ताकि जो हमारी गाड़ियाँ गुजरें और लोगों को कोई परेशानी ना हो। मोटरसाइकिल वाला भी बेधड़क चले, गाड़ी वाला भी बेधड़क चले, उसको कोई खौफ ना हो कि किसी मेन होल के ढक्कन के ऊपर मेरी गाड़ी चढ़ेगी, मैं गिर जाऊँगा या मेरी गाड़ी टूट जाएगी। तो इंशाअल्लाह इसी तरह हम पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में, और हमारे पास कराची के अंदर 11 टाउन है, और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने हर टाउन के अंदर ये अपने ढक्कन लगवाएं मेन रोड के ऊपर। ठीक है तारिक साहब, माफिया है जिस तरह से हम बात करते हुए आए कराची में, और बहुत सारे ऐसे माफिया है जो बराजमान है कराची में, जो बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक माफिया ढक्कन चोर, एक तो नशे अफराद है, दूसरा जो डालता भी है वो उठा भी लेता है। तो उसको काबू करने के लिए जमात इस्लामी क्या हिकमत अमली कर रही है ताकि ये जिस तरह से जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम लगाएंगे अपनी UCs वगैरह में। देखिए जी, हमने जो इलेक्शन जीता है, आवाम ने हमें सपोर्ट किए और हम कोई जायदादें बनाने तो आए नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ एक नारा है कि भाई हम खिदमत के जज्बे के तहत आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कराची के हालात हैं वो बेहतर होने चाहिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए। तालीम का कोई निज़ाम नहीं है, पानी लोगों को पीने को नहीं मिलता, रोड पे चलने की सही जगह नहीं है। एक ये ढक्कन अगर लगा दिया जाए तो बहुत सारी जानों को बचाया जा सकता है। मेरा ताल्लुक़ नॉर्थ नाज़िमाबाद F ब्लॉक से, हाफिज नईम रहमान साहब की UC के वार्ड 1 से मैं काउंसलर हूँ। F ब्लॉक में बहुत सारे मुखय्यर हजरात हैं। हमने कभी भी कोई इशू उठाया है और उनसे अपील की है तो उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है और इशू उसको रिज़ॉल्व किया है। तो अभी भी हम इसी पे काम कर रहे हैं कि मुखय्यर हजरात से अपीलें कर रहे हैं कि भाई कोई 10 ढक्कन दे दे, कोई 50 ढक्कन दे दे, 100 ढक्कन देंगे। हमारा टारगेट है
अब तक हमें 100-125 ढक्कन मिल चुके हैं अपनी यूसी के लिए। मैं पूरे कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी यूसी के हवाले से। आप यूसी की बात कर रहे हो, ये नहीं किसने दिया है? ये जो है मुख्तलिफ लोगों ने दिए हैं हमें, एक मुखैर। अच्छा, मतलब अपनी मदद आपके तहत ये काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं, गवर्नमेंट ने कोई फंड मुख्तस नहीं किया है अवाम की खिदमत के लिए। आपको पता है कि हमें इलेक्शन जीते हुए 4 महीने हो गए और ये ढक्कन की तरफ तवज्जो भी हमारी इसीलिए गई कि बहुत सारे मेन होल पे ढक्कन नहीं थे, तो हम मुस्तकिल अपीलें कर रहे थे। डीसी साहब के पास जाते थे, एसी साहब के पास जाते थे, वाटर बोर्ड के पास जाते थे, इवन मुख्तलिफ लोगों को रिमाइंडर दिए। वाटर बोर्ड में मेरे ख्याल है 3-4 रिमाइंडर मैं दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम इस पे लगे हुए थे अपने तौर पे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये ढक्कन हमारी नज़र में आया, हमने इस पे काम किया, फिर इस पे देखा कि हाँ यार ये बेहतरीन सॉल्यूशन है इस वक्त के हिसाब से, तो हमने इसको ले लिया और अल्लाह ने हमारी मदद की और लोग अभी भी मुस्तकिल मदद कर रहे हैं। मैं फिर कराची के लोगों से यही अपील करूँगा, देखिए आप जिस तरह लोगों को खैर का काम कर रहे हैं, कराची में लोगों को हज़ारों लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो अगर आप जिम्मेदारी ले लें कि अपने इलाके में 10 ढक्कन लगाने, तो 10 ढक्कन के 50,000 रुपये बनते हैं, तो इस महंगा सौदा नहीं है। इसी तरीके से कराची को बेहतर बनाया जा सकता है कि रोड जो है मूवेबल हो जाएंगे। देखिए और हादसा भी नहीं होंगे। इन हादसा और इन ढक्कनों की वजह से आप कराची के किसी भी इलाके में जाके आप कवर कर लीजिए, आप देखेंगे कि ट्रैफिक जैम हो रहा है। ट्रैफिक जैम की एक वजह ये ढक्कन भी होते हैं, जिसमें से पानी, गंदा पानी निकलता है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो बहुत मसाइल हैं। इख्तियारात जो है अभी तक हमें नहीं दिए, लेकिन हम कोई रोना नहीं रो रहे हैं उसका, हम जंग कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं और तनकीद भी नहीं कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब मिलकर काम करें, सब मिलकर काम करें लोगों की बेहतरी के लिए और कराची के अवाम के, और अल्लाह को राजी करें ताकि अल्लाह ताला अजर अजीम अता करे हम सब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि गवर्नमेंट के हवाले से जो बातें होती हैं कि फंड्स का ना होना और फिर स्टेटमेंट दे दी जाती है कि भाई ये ढक्कन नहीं था, यहाँ का पानी चौक हो गया, इस गटर उबल गया, ये हादसात हो गए, वो हादसात हो गए। उसके बाद जो बीतती है उस फैमिली पे बीतती है जिसका कोई गया होता है इन हादसात में, कीमती जानें चले जा चुकी होती हैं। हम बात कर रहे हैं इन ढक्कनों की और जिस तरह से हमने आपको तमाम तरह चीज़ें बताई, दिखाई कि किस तरह से ये टेस्ट होगा, किस तरह से ये रखा जाएगा, कितना भारी, जिसको टनों की जो होती है गाड़ी गुजार लें, कोई ऐसी चीज़ गुजार लें, ये टूटेगा नहीं। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये नए ढक्कन बन रहे हैं, किस तरह से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है, और सबसे बड़ी बात, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है गवर्नमेंट लेवल पर या प्राइवेटली भी अगर आप अपने इलाकों में लगाते हैं, तो जो हादसात रोनुमा हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है। हुकूमत से भी ये इल्तिजा करेंगे कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें, बरूए कार लाएँ, ताकि हमारे जो कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं उससे बचा जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।